आज मेरे साथ एक बहुत ही दिलचस्प मेहमान है। उनका नाम है अर्पित काबरा। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, क्या करता है? फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लाना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना, बहुत कुछ करना है, तो वी नीड अ बैंड ऑफ सोल्जर्स। आज की तारीख में इस देश में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? एग्जाम पास करने से आप सीए वर्ड नहीं लिख सकते हो, आपको मेंबर बनना ही पड़ेगा। मेरे अपनी इनकम, मेरा एक्सपेंडिचर, ये सब मैनेज करने के लिए मुझे एक सीए की जरूरत। क्या होता है फॉरेंसिक अकाउंटेंट? इट इज रेडी फॉर यूज एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कई बार अगर सीए ही लोगों को सिखा देते हैं कि अरे ऐसे कर लो, ये इस तरह से टैक्स चोरी कर लो, ये बचा लो, वो बचा लो। जिस पेड़ पे सबसे ज्यादा फल आता है ना, उसी पे पत्थर फेंका जाता है। किस तरह के स्टूडेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सपना देखना चाहिए कि हाँ मुझे बनना है? वैभव संपन्नता नहीं है और फिर भी आपको अपना बड़ा नाम करना है, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी से बेस्ट कोर्स हो नहीं सकता इस देश में। 80,000 में आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं इन अ पीरियड ऑफ 4 years। तो सबसे बड़ी आपने वो तो मुझे लगता है गलतफहमी दूर की कि हमको लगता था कि मैथ्स अच्छी होनी चाहिए तभी आप एक सीए बन सकते हैं। हम लोग वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी भी बन चुके हैं। वी हैव ओवरटेकन यूएस आल्सो। नमस्कार। अनकही में आज मेरे साथ एक बहुत ही दिलचस्प मेहमान है। बहुत ही इंटरेस्टिंग उनका प्रोफाइल है। उनका नाम है अर्पित काबरा। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं और ICAI की करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इसके साथ साथ वो फोरेंसिक और स्ट्रेस्ड असेट स्पेशलिस्ट हैं, टेक इंथुजियास्ट हैं। मतलब आज बहुत कुछ है इनसे सीखने के लिए, जानने के लिए। और ख़ासकर मेरी दिलचस्पी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशन के तौर पर। आजकल बहुत सारे युवा इस प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि इसको लेकर अवेयरनेस अभी भी हम सबके बीच में थोड़ी सी कम है। तो किन यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, कैसे इसमें एंट्री होती है, कितना इसमें स्कोप है, क्या किस तरह के स्ट्रगल्स हैं, ये सब जानते हैं सीए अर्पित काबरा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच ऋचा जी। इट्स अ प्लेजर। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ बैठ के ये सब चर्चा करने के लिए। जी अर्पित जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है बहुत बेसिक से हम शुरू करते हैं। ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, क्या करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ये 1949 में सेटअप हुआ है। 1950 में हम कॉन्स्टिट्यूशन हमको 1950 में मिला है। ओ, मतलब आज़ादी के तुरंत बाद? एब्सोल्युटली। उस समय लॉ मेकर्स ने डिसाइड किया था कि अगर इस कंट्री में डेवलपमेंट करना है और इसमें फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लाना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना, बहुत कुछ करना है, तो वी नीड अ बैंड ऑफ सोल्जर्स जो ऑडिट और अश्योरेंस कर सकें, जो प्रूव कर सकें कि जो प्रेजेंट किया जा रहा है करेक्ट है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए ये गठित हुई ICAI। सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को भी आज 75 साल हो गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से पहले अडॉप्टेड है। इसका मेन रोल है टू बिकम द ऑडिटर्स ऑफ दिस कंट्री। कि अश्योरेंस फंक्शन दे सकें, टैक्सेशन दे सकें, कहीं ना कहीं जहाँ पर भी मनी इज इन्वॉल्व उसमें एक अश्योरेंस होता है कि वेदर दैट मनी सही जगह यूज हो रहा है, सही जगह रेज हुआ है और सही लोगों के पास पहुंच रहा है। पूरे की पूरी लाइफ साइकिल उसकी को अश्योरेंस दे सके, उसको वेरीफाई कर सके और उसको बता सके कि ये परफेक्ट है, ये राइट है। ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक मेजर अगर आप देखें तो रोल ये है कि ही इज लाइक द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस ग्रेट नेशन इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ आप लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं? हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये दोनों के साथ ज़्यादा होता है। पर आज अगर आप देखेंगे, चूंकि देयर आर नो, मतलब ऐसे लाइंस नहीं बनी है, ऐसी बकेटिंग नहीं है। ICAI कहीं ना कहीं रेलिवेंट है ऑलमोस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है। तो आप कहीं ना कहीं हर जगह एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को पाओगे, चाहे MSME में हो। आपने अभी देखा MSME में अगर आपने देखा तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है MSME अवेयरनेस के लिए। अच्छा। आप देखेंगे स्टार्टअप्स हैं, तो स्टार्टअप्स में भी सबसे ज़्यादा रोल अगर प्ले कर रहा है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि उनकी फंड रेजिंग करना, कहीं ना कहीं वो सब्सिडी स्ट्रक्चर बताना, कहीं ना कहीं उनको एडुकेट करना। और आपको पता है कि कंप्लायंस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट थिंग इन इंडिया। आज सब कुछ कंप्लायंस के बेसिस पे है। वो कंप्लायंस कराने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मौजूद है। टैक्सेशन में तो आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट हो गया। आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में, सो MIT करके जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी मिनिस्ट्री है, उनके लिए भी अब ICAI काफ़ी कुछ काम कर रहा है। अच्छा। बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप देखेंगे अभी AI में बहुत ज़्यादा, मतलब टेक्नोलॉजी के लिए दे आर वेरी एडवांस नाउ। तो बहुत बोलते हैं ना, ब्लर लाइंस हो गई है इन टेक्नोलॉजी, इन फिनेंस, इन ऑपरेशंस, इन कंप्लायंस।
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीमलेसली उन सब में बैठा हुआ है। तो आज की तारीख में इस देश में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? हाँ, वी आर मतलब ICI यू नो इंडिया में ओवरऑल वी आर 4.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ओह 140 करोड़ आबादी है, हम्म, उसमें सिर्फ 4.5 लाख अच्छा आपको कम लग रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। कमा। नहीं, ये कहना है मतलब ये आप समझिए कि अगर मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव दूं तो इंडिया में 9 करोड़ MSMEs रजिस्टर्ड है। अगर बांटना भी जाए ना हम तो भी ये कम है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं और कि ये जनवरी में जो हमारा अटेम्प्ट हुआ अभी, उसके बाद जो CAs बन के आए हैं एंड वी हैव क्रॉस्ड अ थ्रेशोल्ड लिमिट। हम उनको बोलते हैं मेंबर्स जो हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं। हम्म, सिर्फ पास होने से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहलाया हाँ जा वो भी सकते मैं हैं। उस पे आना चाह रही थी हाँ, कि हाँ ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 5 लाख के ऊपर आई थिंक 5,30,000 हम्म, मेंबर्स हैं जो ICI का एग्जाम्स पास कर चुके हैं, अच्छा और उसमें से 4.53 lakhs आर मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये दो अलग चीजें हैं। दो अलग चीज़ है अच्छा कि एग्जाम पास कर लिया है पर आपने मेंबरशिप नहीं ली इंस्टीट्यूट की। अच्छा, तो एग्जाम ऐसा। पास करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, जो आप प्रैक्टिस ओके, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेंबर होना ही पड़ेगा। अभी ओह। समझो आप कहीं बाहर चले गए अच्छा और आप समझो जॉब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने वो मेंबरशिप नहीं ली। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आपसे बिजनेस कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप वहाँ पर मेंबरशिप नहीं लेते हो अच्छा, फॉर वेरियस और रीजंस। आप खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकते हैं नहीं, आप नहीं कह सकते हो अपने आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट। भले ही आप आपने एग्जाम पास एग्जाम पास करने से आप CA वर्ड नहीं लिख सकते हो, आपको मेंबर बनना ही पड़ेगा हम्म। इंस्टीट्यूट का, और फिर ही आप यू कैन टेक द बेनिफिट्स या आप उसका एलिजिबिलिटी वगैरह सब तभी आ सकते हैं। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग ना, देखिए ये मुझे लग रहा है जैसे डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारे हाँ, कॉलेजेस हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए एक ही बॉडी है जो ये मुझे सर्टिफिकेट देगी कि हाँ तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो Correct. या बन चुके हो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, हाँ मतलब वहाँ पर एक एक्ट बना है और वी आर द ओनली बॉडी। और आप देखेंगे द वे इट इज़ ब्यूटिफुली स्ट्रक्चर्ड, मतलब पूरा का पूरा लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टूडेंट एक ही बॉडी करता है। तो हमारा जैसे आप समझो कि जैसे मैं करियर काउंसलिंग का चेयरमैन हूँ, तो मैं कॉलेजेस में जाता हूँ और स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देता हूँ कि व्हाट इज़ करियर काउंसलिंग, व्हाट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉमर्स में क्या होता है करियर। तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आने के बाद आपका एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स आप फर्स्ट लेवल एग्जाम, सेकेंड, ऐसे पूरा एग्जाम्स पास करते हैं, तो वो एग्जाम्स भी कंडक्ट कराता है ICI। एंड मैं आपको बता दूँ वी आर द गोल्डन स्टैंडर्ड सो फार एज एग्जाम्स गोज इन दिस कंट्री। मतलब बाकी सब में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा लैप्सेस हुए हैं, लीकेज हुए हैं, ICI में आज तक के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है। पढ़ाई वो खुद करते हैं पढ़ाई सब खुद ही करते हैं। या कोचिंग लेते होंगे जो भी। वो ठीक है, वो बाहर कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊँ इसका एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको ये बताऊँ, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जो कि एक अलग कमेटी है ICI की, वो आप खुद में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ सारा एजुकेशन कराती है, तो आप सब स्टडी मटेरियल्स भी हम देते हैं, हमारा लाइव वर्चुअल क्लासेस भी चल रहे हैं, हमारे हेल्प मतलब हर तरीके से हेल्प किया जा रहा है उस स्टूडेंट को कि कैसे वो CA बन सकता है। और साल में कितनी बार एग्जाम होता है? साल में इंटर और फाउंडेशन और इंटर 3 बार हो रहे हैं, ओके, और फाइनल एग्जाम जो है वो 2 बार हो रहे हैं। अच्छा ऐसा। ठीक है। और फिर उसके बाद यहीं पर ही हम ख़त्म नहीं करते हैं इसको, तो आप CA जब बन जाते हैं उसके बाद हम लोग आपका प्लेसमेंट भी करा रहे हैं। तो चूंकि उसका मैं चेयरमैन हूँ, इसलिए मैं बताऊँ कि इस साल हम लोग ने प्लेसमेंट डायरेक्टरेट भी है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद उनको प्रोफेशन को पूरा रेगुलेट भी हम करते हैं। हम लोग एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी भी है, मतलब हम लोग खुद ही फर्स्ट एक एक्शन भी लेना अगर CA के अगेंस्ट कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ होता है, तो वो भी हम लोग खुद ही करते हैं। ICI इटसेल्फ इन हाउस है, और पूरा का पूरा प्रोफेशन जो रेगुलेट हो रहा है CA बनने के बाद लाइफ साइकिल पूरी वो भी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो अब जैसे आपने ये बताया ना कि एक तो पहले कि आपने बॉडी का तो बता दिया कि बॉडी क्या करती है, Right. लेकिन हम लोग का क्या है, आम लोगों में हम लोग ये समझते हैं कि भाई हमारा जब टैक्स फाइलिंग होनी है, हमारे मेरे अपनी इनकम, मेरा एक्सपेंडिचर, ये सब मैनेज करने के लिए मुझे एक CA की ज़रूरत है। करेक्ट। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो एक CA इतना ही है, और क्या कर रहा है वो हमारे लिए? मैं अगर आपको बताऊं तो एक छोटा सा एक्रोनिम देता हूं मैं आपको। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सब करता है, फैदम, F फिनेंस, कुछ भी फिनेंस अगर चाहिए कहीं भी चाहिए आपको, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए मौजूद रहेगा। A अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग करनी पूरी, आपको अकाउंटिंग मतलब कहीं की भी बता रहा हूँ मैं, मतलब बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से लेके छोटे से छोटा इंडिविजुअल भी, एनीवन, अकाउंटिंग उसकी पूरी। T इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना एक बिजनेस में। ओके, आप मानोगे आज
हर जगह AI है, हर जगह टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे टूल्स एंड डेटाज हैं, तो डेटा इतना क्रिएट हो रहा है, इतना जनरेट हो रहा है जिसकी सीमा नहीं है। और कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो डेटा रिलायबल है कि नहीं है, और वो डेटा को कैसे यूज़ करूँ मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उसमें देयर इज अ बिग रोल बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि आप देखेंगे मेरे पोर्टफोलियो में एक डिजिटल अकाउंटिंग एश्योरेंस बोर्ड भी है, जो मैं उसका वाइस चेयरमैन हूँ। ये एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसी संस्था है जो इंस्टीट्यूट की जो हेल्प करती है टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आज बिना टेक्नोलॉजी के काम नहीं करते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बताऊँ, मैं ये शायद बोलने में गलत भी नहीं होगा, आज सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। पूछिए कैसे? सारा सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली आप देखिए, इनकम टैक्स हमारा एक सॉफ्टवेयर है, GST एक सॉफ्टवेयर है, कंप्लायंसेस के लिए एक सॉफ्टवेयर है, मतलब मुझे अगर फंड रेजिंग करना है, वैल्यूएशंस करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस पर अगर मुझे वर्क करना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर अलग होता है। तो ICAI के ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर्स ही होते होंगे जो सब लोग यूज कर सकते हैं या नहीं, ये ICAI ने कहीं पर भी पाबंदी नहीं, इट्स अ डेमोक्रेटिक फील्ड। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज है जो CAs ने ही, मतलब एक एंटरप्रेन्योर ने ही बनाए रखी है जो CAs के लिए हेल्पफुल रहती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यू नो इट्स लाइक एन ओपन थिंग, मतलब आप कोई भी आप यूज़ कर सकते हो जो आपको सही लगे। इनफैक्ट कई रिटर्न फाइलिंग जो आप होता है वो भी बहुत एसेंशियल हो गया है, क्योंकि आपने देखा पोर्टल पे बहुत कुछ चलता है। इतना बड़ा देश है, उसका इतना सारा एक साथ बर्डन आना, तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मतलब एक टाइम पे 9 सॉफ्टवेयर्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज़ करता है। इतना कोई भी, मेरे को नहीं लगता कोई और प्रोफेशनल ये यूज़ करता होगा। सो दैट्स हाउ। तो डिजिटल अकाउंटिंग एश्योरेंस बोर्ड जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिनिमम 9 सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहा है जस्ट टू रेंडर हिज सर्विसेज। हाँ, और डिजिटल अकाउंटिंग एश्योरेंस बोर्ड जो है वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। कैसे? आप देखिए, डीसा करके एक हमारा कोर्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि आपको मैं एक्रोनिम बता रहा था, तो हम टी तक पहुंचे हैं। तो टी में टेक्नोलॉजी का जो इंटीग्रेशन होता है उसकी सिस्टम्स ऑडिट होती है। कि मतलब आप समझो आपका कंपनी है और आपने 5-6 जगह से आपको इनपुट्स आ रहे हैं और अपना डेटा रखा हुआ है हर जगह। मतलब आप समझो इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी का मोटर व्हीकल मोटर इंश्योरेंस हो रहा है, दूसरा इंश्योरेंस, जैसे 10-15 इंश्योरेंस हो रहे हैं, सबके अलग अलग पोर्टल्स है। वो डेटा इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं, क्या मेरे सारा जो 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 इनपुट्स आ रहा है वो क्या मैं एक जगह कंसोलिडेट कर रहा हूँ, और वो कंसोलिडेट करके क्या उसकी अकाउंटिंग बराबर हो रही है, देयरफॉर मेरा फाइनल रिपोर्ट क्या आ रहा है। तो ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल की सिस्टम्स ऑडिट होती है। और सिस्टम ऑडिट बहुत क्रिटिकल है आज, क्योंकि हर चीज़ सिस्टम पे चल रही है, हर चीज़ सॉफ्टवेयर पे चल रही है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे चल रही है। तो एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करके एक फंक्शन है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है पॉसिबल आज। दूसरे भी एक कोर्स है जिसका नाम है सीसा, वो भी होते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स। पर दोनों में इतना डिफरेंस है कि हम लाइव वर्कशॉप सिखा रहे हैं, मतलब लाइव इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का वर्कशॉप इंस्टीट्यूट में हो रहा है, वो वहाँ पर वर्चुअल हो रहा है, एग्जाम बेस्ड हो रहा है, अलग तरीके से चल रहा है। इट्स मोर ऑन अ थियोरिटिकल एंड वर्चुअल बेसिस। ये प्रैक्टिकली हम बुला के करा रहे हैं, उसका एग्जाम पास करना होता है, बहुत क्रिटिकल होता है। और ये पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स है, ये ऐसा नहीं है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते बनते आप ये भी बन जाते हैं, नहीं, आपको हाँ फिर आपको ये देना पड़ता है। तो डीसा है, फिर उसके बाद FAFD है, जैसे आपने कहा फॉरेंसिक अकाउंटेंट। तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट की पूरी स्टडी है, एक डिप्लोमा है, एक अभी सर्टिफिकेट कोर्स है और अभी डिप्लोमा है। इंटरेस्टिंग। फॉरेंसिक अकाउंटेंट ऋचा जी कैसा है कि आपके सामने पेपर्स आए हैं, ठीक है। अब ये सारे पेपर्स में एक ऑडिटर ने एक्सप्रेस कर दिया अपना ओपिनियन और व्यू दे दिया कि ये ट्रू एंड फेयर है। पर उसके बाद क्या होता है, अक्सर ऐसे रेड फ्लैग्स मिलते हैं कि कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि पूरी की पूरी बुक्स जो प्रमोटर्स ने बनाई, वो 2 सेट ऑफ बुक्स बनाई थी, एक जो एक्चुअल बुक्स है और एक एक्सेल में अलग से बुक्स बनाई थी, और उसने उसकी ऑडिट कराई। हाँ, अब उसके ऊपर अब उसने तो अपनी रिपोर्ट दे दी, पर जब रेड हुई, कोई और एक्शन हुआ, तब मालूम पड़ा कि ये ऐसा भी हो रखा है। तो ये सारी चीजें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में आती है। तो फोरेंसिक्स का मतलब होता है एनीथिंग विच इज फॉर द क्राइम से रिलेटेड ही फोरेंसिक देख देना कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। फोरेंसिक का मतलब ये होता है ऋचा जी कि इट इज रेडी फॉर यूज एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो फोरेंसिक, आपने जैसे सही कहा कि ऋचा जी क्राइम होता है तब होता है, फिनेंशियल क्राइम्स में जब होता है ना, तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज मस्ट। अब चाहे आपने बैंक से लोन लिया फॉर एग्जाम्पल, और आपने वो जो पैसा लिया
आपने बुक्स तो सारी बना रखी है, पर आपने पैसा एक्चुअली है ना ऐसी जगह डाल दिया जो कि नहीं आपके लिए एलिजिबल था वो, तो वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा तो जाता है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को कौन बुलाएगा? फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एजेंसी? को प्रमोटर्स भी बुलाते हैं, अच्छा। मैनेजमेंट भी बुलाता है, अच्छा। बैंक्स बुलाते हैं, रेगुलेटर्स बुलाते हैं, हम्म। पुलिस बुलाती है, ईबी ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसएफआईओ, ओह, ये सब लोग फोरेंसिक्स कराते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब हमारे देश में करप्शन किस किस जगह नहीं है, सब जगह है, ठीक Okay. है। कई बार अगर सीए ही लोगों को सिखा देते हैं कि अरे ऐसे कर लो, ये इस तरह से टैक्स चोरी कर लो, ये बचा लो, वो बचा लो, ऐसे में बॉडी कैसे कंट्रोल करती है, कैसे मॉनिटर करती है कि जितने सीएज हैं वो ठीक से काम करें, वो टैक्स चोरी ना सिखाएं लोगों को रिटर्न फाइल करते वंडरफुल, समय? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। मैं इसमें ना आपको एक जवाब ये देना चाहूँगा कि जिस पेड़ पे सबसे ज़्यादा फल आते हैं ना, उसी पे पत्थर फेंका जाता है, ठीक है। आप देखिए जो पूरी व्यवस्था है उसमें जैसे कोड ऑफ एथिक्स हम बोलते हैं, कोड ऑफ एथिक्स सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके पास पावर है तो आपके पास कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए और आप उसको अलाइन करके ही काम करें। आपका जो पहला क्वेश्चन था कि टैक्स की चोरी हो रहा, प्लानिंग करना ही हो रहा, सो दो चीज़ होती है, टैक्स इवेजन होता है और एक टैक्स प्लानिंग होता है। टैक्स प्लानिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल एंड इट इज़ मस्ट। टैक्स इवेजन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम चोरी और ये सब कहते हैं, ठीक है। आपको ये बता दूं, लगभग ये टैक्स जो इवेजन होता है वो एक ब्रेन चाइल्ड होता है उसका, जिसको टैक्स बचाना है, उसका नहीं जो टैक्स बचा सकता है। आप ये कभी भी सोचना, ठीक है, ये ब्रेन चाइल्ड उसका होता है और बहुत बार वो कराने के लिए मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंप्लायंस समझ में आता है तो वो ये देखता है कि अगर मुझे ये बोला गया है कि ये चीज़ें भेजी है तो उसमें मेरे पास कितना कितना करना है। अगर वो जो चीज़ है उसी में अगर फॉल्ट है, उसी में अगर मिस्टेक है, ही इज़ नॉट गॉड, नो, कि वो सोच सके कि ये ऐसा होने वाला होगा। वर्सेस आप ये देखें आज के डेट में तो चूंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी इतनी गजब आ चुकी है, इट इज़ वेरी इजी। जीएसटी का जो फ्रेमवर्क है, इनकम टैक्स का जो फ्रेमवर्क है, सारा इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल और बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है। अरे आप इमीडिएटली रिकंसाइल कर सकते हो। तो भूल जाओ कि अभी तो कुछ हो सकता है ऐसा। टैक्स प्लानिंग हो सकती है, यस, क्योंकि लॉज बने हैं, एक्ट्स वैसा बना है, जैसे आप, हाँ, तो गवर्नमेंट ने सोच के ही, वो रेगुलेटर्स ने सोच के वो बनाया, विच अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन ऑप्टिमाइज, मतलब उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकता है, विच इज वेरी मच द पर्पज। मतलब आज डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स को भी क्या करना है, सर्जरी करनी है, सर्जरी क्या बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके सर्जरी करनी है ना। ऐसा तो कार्ड चीर फाड़ तो पूरा ही कर दो आप, पर ये तो मिनिमम में कितना अच्छा करे जिसके हेल्थ इश्यूज ना आए, ये सब तो वैसे ही ऑप्टिमाइज करने के लिए। पर आप ये देखिए कोड ऑफ एथिक्स जो है, आप हमारे पास आईसीआई पे कॉन्स्टेंट प्रेशर रहता है कि ये सब हो रहा है, जैसे वो किससे एक्सपेक्टेड है, एक उसी से जो मतलब ये कर सकता है। आप देखिए फॉर एग्जांपल अपन ने रिसेंटली देखा बिहार में एक ब्रिज की फोटो आई जिसमें करोड़ों चले गए, उसमें दोनों साइड रोड नहीं, बीच में बस वो बना हुआ है, और लोग बाग मोदी जी को बोल रहे हैं क्योंकि उनको उनसे आस है, उनसे एक्सपेक्टेशन है कि बॉस आप सही कर दोगे। ब्यूरोक्रेट्स होंगे कुछ लेना देना नहीं, इंजीनियर्स होंगे कुछ लेना देना नहीं, वहाँ का प्रशासन होगा कुछ लेना देना नहीं, किसी को कुछ मतलब नहीं, क्यों उनको ही बोला गया है। वैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी वही देखता हूँ। आप देखिए अगर मैं पूरा ग्रिड देखूँ, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, उसके बाद डॉक्टर्स, उसके बाद इंजीनियर्स, एडवोकेट्स और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इस क्रम में कोड ऑफ एथिक्स की एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। पर आप असलियत देखिए, आईसीआई इज द ओनली बॉडी विच हैज़ इन हाउस कोड ऑफ एथिक्स, मतलब हमारा डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट है खुद का हमारा। हाँ, तो मतलब अगर कोई सीए कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ पता चलता है, क्या छोड़ो करती है पकड़े body? जाना, मैं तो बता रहा हूँ छोटा सा कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी अगर कुछ चल रहा है और बेचारे ऑडिटर ने अगर स्टेटमेंट दे दिया है जो कि उसने वेरीफाई करके दिया है, तो जो हार गया इलेक्शन सेक्रेटरी का, वो जाके अगर डिसिप्लिनरी को कंप्लेन करे ना, तो भी मेरे सीए को जाके जवाब देना पड़ता है कि बॉस ये है, हमने ये किया है। तो इतना स्ट्रांग है हमारा डिसिप्लिनरी फंक्शन, पूरा इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, जबकि होना ऊपर से लेके नीचे तक, मैंने जो आपको क्रम बताया उन प्रोफेशंस के लिए वैसा चलना चाहिए, पर उल्टा ही है। और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी है, ठीक बात है, क्योंकि आज हम तो फंड फाइनेंस से संभाल रहे हैं ना, फाइनेंस का देख रहे हैं, पर आज जो समझो लाइफ से खेल रहा है, जो आज ये ब्रिजेस और ये सब चल रहे हैं, मैं तो बताता हूँ सिंपल, आप ये देखो कि बॉम्बे और दुबई आप कंपेयर करो, बॉम्बे 60 किलोमीटर है, दुबई भी 60 किलोमीटर, शेख जायद रोड है, हमारा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, पर आज तक वो 60 किलोमीटर की रोड आज तक ढंग से नहीं बन पाई है और ना वो कभी बन पाएगी।
और दुबई में देखो शेख जायद रोड, दोनों साइड देखो क्या डेवलपमेंट हो रहा है। बस यही फ़र्क है। कोड ऑफ एथिक्स अगर एप्लीकेबल हो गया, मैं चाहता हूँ बहुत जन लगाना भी चाहते होंगे, पर बहुत लिमिटेशंस हैं इस देश में। 140 करोड़ का देश है, बहुत लिमिटेशंस हैं, हो जाता है। तो कमिंग बैक टू दैट फैदम, मैं वो पूरा कर देता हूँ। एच ह्यूमन रिसोर्स। आज आप देखो नया लेबर कोड आ गया है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, क्योंकि वो इंडिविजुअल रिटर्न्स भी फाइल करता है, आज उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब चीज़ों को एनालाइज करके बताए। तो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में भी बहुत हेल्पफुल है। ह्यूमन रिसोर्स को नरिश करना, एनरिच करना, और कहीं ना कहीं प्रॉपर हायरिंग, उनका कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर, ये सब करना। वो इज ऑपरेशंस। पूरे बिजनेस के ऑपरेशंस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जितनी एफिशिएंसी ला सकता है, शायद ही कोई और प्रोफेशन ला सकता है, बिकॉज ऑफ मल्टी फैसेटेड, मतलब जो लर्निंग्स है उसकी, जो हमारा कोर्स करिकुलम है, उसी की वजह से। और लास्ट इज एम इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आज अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम, क्योंकि कंप्लायंसेस अच्छी होती है, इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी, ऑल ऑफ दिस कैन बी ट्रूली मैन्युफैक्चर्ड इन मैनेजमेंट विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रेजेंस। I see you're taking a lot of pride in being a chartered accountant. अगर अब हम स्टूडेंट्स के जी। एंगल से पूछें आपसे, मैं सबसे पहले समझना चाहूँगी कौन से स्टूडेंट को या किस तरह के स्टूडेंट को, जैसे हमें ऐसा लगता है मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, किस तरह के स्टूडेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सपना देखना चाहिए कि हाँ मुझे बनना है? क्योंकि क्या होता है, अब मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, लॉ, ये तो हो गया, सीए किसको बनना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं जो कि आपने कहा कि मैं प्राइड लेता हूँ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं बता रहा हूँ, मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था। मैं साइंस स्टूडेंट था पूरे टाइम, मैं बहुत आईआईटी के लिए मेहनत कर रहा था, फिजिक्स से बहुत प्यार करता था, सब कुछ था। इवेंचुअली आई लैंडेड अप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो मैं दोनों टाइप का वर्ल्ड बताता हूँ। आपका क्वेश्चन है कि किस बच्चे को सोचना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो ना बनने के बाद कह रहे मुझे यहाँ नहीं आना था, करेक्ट। फंस गया। एक बच्चा जिसको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, एक बच्चा जिसको एक ऐसी डिग्री चाहिए जहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं हो, मतलब वो चाहे वो कर सकता है। एक बच्चा जिसको ऐसी डिग्री लेनी है जिसपे कोई सवाल नहीं उठा सकता। मतलब आपको याद हो तो एक टाइम ऐसे हुआ था, देश में बहुत सारी डिग्रियाज बढ़ रही थी, सर्टिफिकेशन बढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटीज खोल खोल के लोग कर रहे थे। आज आप देखोगे बड़े से बड़े कॉलेज, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट्स अपने कोई भी कोर्स बना रहे हैं और उसको मतलब मार्केट कर रहे हैं और वो दे रहे हैं। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कोई मौका आ गया और गवर्नमेंट ने वो सर्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया, तो इसका तो फ्यूचर खत्म। और ये इसकी मालूम ही नहीं पड़े ना, अब चाहे कुछ भी कर लो, उस समय तो सर्टिफिकेट गया। और वो सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्योंकि ये छोटी मोटी सर्टिफिकेट्स है नहीं, अभी जो मार्केटिंग करते हैं तो दैट मीन्स इतना कॉस्ट आता है, तो ये सर्टिफिकेट्स का कॉस्ट भी भयंकर होता है। तो मतलब मिनिमम 15 से 20-30 लाख रुपए लेते ही हैं। मतलब लोग बाग अपनी अपनी ज़मीनें बेच के, क्या क्या नहीं करके बेचारे को वो डिग्री दिलवाते हैं ताकि वो कुछ कर सके आगे, और वही जॉब कर सके। वो एक बंदा, उसको सीए करना चाहिए। और लास्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उसके लिए है जिसको वाकई लगता है कि वो सोसाइटी को और इस देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इन चारों लोग को, जिनके भी ये चार है। और मैं अगर ये बता दूं कि अगर आप एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, आपके समझो माँ बाप या आपके परिवार में ज़्यादा परेशानी है, हाँ वैभव संपन्नता नहीं है, और फिर भी आपको अपना बड़ा नाम करना है, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी से बेस्ट कोर्स हो नहीं सकता इस देश में। कितना खर्चा आता है एक सीए बनने के लिए? कहते हैं कि एक क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो यह मीम्स चलती है कि खर्चा तो कुछ नहीं आता, जवानी पूरी लग जाती है, ऐसा बोलते हैं। पर मैं इसमें भी आपको एक चीज़ देना चाहूँगा, और मैं ये कंपेयर करता हूँ क्योंकि मैं अब काउंसिल में आ गया हूँ, तो मैं ना ये सब कंपेयर करते हैं हम लोग हर बार जब भी बात जाते हैं, और बहुत लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग अभी फोकस्ड है नॉर्थ ईस्ट में जैसे हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि हम लोग लोगों को कॉमर्स के प्रति अवेयरनेस बढ़ाएं और उनको कॉमर्स सिखाएं, ताकि बिजनेस भी फ्लरिश होगा और तब वहाँ पर हर चीज़ बढ़ेगी वहाँ पे। क्योंकि कंप्लायंस तो ठीक है, छोटी सी चीज़ है, बट बिजनेस ग्रो करने के लिए आज अक्सर मैं देखता हूँ, जैसे हम लोग अभी शिलोंग गए थे, शिलोंगर्स दे आर नोन फॉर पाइनएप्पल्स, बेस्ट पाइनएप्पल्स। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर लॉजिस्टिक्स इतना नहीं है कि वो पाइनएप्पल्स सही टाइम पे आके बॉम्बे या चेन्नई से या कहीं से भी एक्सपोर्ट हो सके, बहुत ज़्यादा उधर ही रह जाता है। और इनफैक्ट ओपनली अवेलेबल है वहाँ पर, तो आप चढ़ो पहाड़ पे, एक फूल के ऐसे तोड़ लो और खा लो आप उसको, ऐसा है पाइनएप्पल, और इतने डिलीशियस।
पर चूंकि वहाँ पर अवेयरनेस नहीं, कॉमर्स इज एवरीथिंग, मेरे को ऐसा लगता है। और कॉमर्स का आप समझो ना कि अवेयरनेस नहीं है, आप एजुकेशन में नहीं है। आप देखिए पूरा स्कूलिंग देख लो आप, कहाँ आपको कॉमर्स सिखाया जा रहा है? आपको मैथ सिखाया, साइन कॉस थीटा सिखाया जा रहा है आपको, जो बाद में मुझे लगता है कहीं यूज नहीं होती वो वाली मैथ्स जो हमने पढ़ी है, कहीं भी नहीं आ रही है। 10th तक भी लॉगरिथम्स पढ़ी हैं, ये सब है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो खराब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमें कॉमर्स को सिखाना, मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन में अब ये तो आना मुझे लगता है जरूरी है। बहुत, अब तो फिर भी बहुत बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं। हमारे टाइम पे तो कोई सोचता नहीं 25-30 था। साल पहले तो कोई नहीं। बट इज बीइंग गुड इन मैथ्स अ प्री रिक्विजिट कि भाई मैथ्स में जरूर जरा अच्छा भी होना नहीं, चाहिए? जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। मैथ्स तो अच्छा। कहाँ है, आपको जरूरत ही नहीं है। आपको तो अकाउंट्स और कैलकुलेटर के बगैर आप काम ही नहीं करते हो, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं इधर, छोटे मोटे नंबर्स तो है ही नहीं। तो मैथ्स का ऐसा कुछ हवा ही नहीं है इसमें। और आपको मैं बता दूं ऋचा जी, कहीं ना कहीं ना ये सारा का सारा एक एजेंडा है ये। साइंस बहुत अच्छा, कॉमर्स ये, आर्ट्स ये सब ऐसा। आप देखेंगे ना, मतलब मैं आपको अगर एक लाइफ साइकिल बता दूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए, तो आप मात्र 77,000, मात्र 77,000 में, मतलब 80,000 में आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं इन अ पीरियड ऑफ 4 years। अच्छा। यस, आप 12th के बाद आप फाउंडेशन दे दें, फाउंडेशन की फीस 9,000 रुपये है, और आप आप 4 पेपर देते हैं। उसकी तैयारी करने के लिए कोचिंग वगैरह तो बच्चों सब को कुछ लेनी अवेलेबल है। आपको अगर करना है तो आप बाहर जाके कर सकते हो, जैसे डेमोक्रेसी मैंने बताया। हाँ, मैं तो आपको अवेलेबल बताता कहाँ हूँ, है? कहीं पर भी पूरे देश भर में हाँ, चल उसकी रहे हैं, फीस पर उनको अलग बोर्ड ऑफ है। स्टडीज खुद करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, आईसीआई खुद पढ़ाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। पर फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे कि मैं बताऊँ, वैल्यू नहीं है वैल्यू नहीं लोगों को। होती लोगों को वो पसंद है कि बहुत मेहनत की है हमने, गिरवी रखा है, 1-2 लाख रुपए खरीदूं, वो तब साइकोलॉजिकल है, मुझे ऐसा लगता तो है। कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? मतलब आप स्टडी मटीरियल देते होंगे ना? स्टडी या मटेरियल्स ऑनलाइन इंक्लूडेड क्लासेस? है। आप ये हमारे जो कोर्स है हाँ। 80,000 में, उसमें पूरे देश भर में हर स्टूडेंट के पास, मतलब अगर एक बच्चा साउथ दिल्ली का हो, एक बच्चा बॉम्बे का हो, नेपियन सी रोड ले लो या कांदिवली ले लो, या एक बच्चा बिहार का हो, उन सब के पास सेम स्टडी मटेरियल है, उन सब के पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ है, उन सब के पास सेम रेस में दौड़ने का मौका है। पूरे इंडिया में बता रहा हूँ, ये रेयर है, ये ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम लोग कहते हैं मोस्टली नो डोनेशन, नो एलोकेशन, नो रिजर्वेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में प्लेन सिंपल। इनफैक्ट क्या बात है? जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं EWS, हम्म। उनको स्कॉलरशिप है। आप सोच सकते हैं स्कॉलरशिप का हमारा साइज क्या है, 500 करोड़। और हम लोग स्कॉलरशिप बांटते हैं, मतलब हर नीडी स्टूडेंट के पास स्कॉलरशिप जाता है। लास्ट ईयर हमने अराउंड 31 करोड़ की स्कॉलरशिप दी है सी स्टूडेंट्स को। अब आप तो IIM IIT ये तो बहुत महंगे कोर्सेज हो गए, ठीक है। आप डॉक्टर इंजीनियर्स ये सब देख लो, आप सेम लाइफ साइकिल है, सब कुछ है। वर्सेस एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी देख लो, आज सब जगह पेट्रोल का भाव जब 40 था, 60 हुआ, 100 हुआ, हमारा कोर्स अभी भी 80,000 ही है, उससे ज़्यादा गया नहीं है। इसके अंदर हमारे पास ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग देते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देते हैं, कि हम स्टूडेंट लेवल पे ही उनको बुलाते हैं इंस्टीट्यूट की ब्रांच में कि आप आओ और सीखो ये सब। फिर उसके बाद इंटर का एग्जाम में वापस से आपको पेपर्स देने हैं, पास होना है। फिर आपके पास 2 और हम लोग कराते हैं, तो सबसे पहले फाउंडेशन है, फाउंडेशन, फिर इंटर, हाँ। और फिर फाइनल होता है। अच्छा, ये 3 ही स्टेजेस हैं। 4 साल हाँ, लग बीच में जाते 2 साल की आर्टिकलशिप है। अच्छा। हम लोग इंस्टीट्यूट में ये मानना है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं कि वर्ल्ड एजुकेशन हम लोग नहीं, मतलब वी डोंट बिलीव इन वर्ल्ड एजुकेशन, ऑन ग्राउंड। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, और पूरी की पूरी जो बोलते हैं ना, सारी यूनिवर्सिटीज़, सारी IIM से ले ले, IIT से ले ले, सब ले लो आप, उन सब लोग को एक ही चीज़ स्ट्रगल हो रही है कि हमको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। इंस्टीट्यूट जब से बना है तब से हमारा आर्टिकलशिप जो 3 साल का पीरियड, 2 साल का पीरियड, हम लोग सिर्फ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं। हम और कुछ दे ही नहीं रहे। हम लोग चाहते, क्योंकि आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बन के आ रहा है बच्चा, वो आपकी रिटर्न फाइल करेगा, वो आपकी ऑडिट करेगा, वो आपके फाइनेंशियल आपको कंसल्ट करेगा। बुक्स पढ़ के नहीं कर सकते आप, वो सिर्फ बुक पढ़ के काम नहीं हो सकता। वो सिखा तो पूरी दुनिया सिखा रही है ये सब चीज़ें, पर हमारा जो सबसे बड़ा डिफ्रेंसिएशन फैक्टर है, अक्सर इंटरनेट की दुनिया में लोग इसका भी मजाक बनाते हैं। मैंने जब वही कहा ना, पत्थर उसी को मारा जाता है जिस पेड़ पे फल आते हैं। तो इन लोगों को वो ईर्ष्या है कि यार ये हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो इनको बॉन्डेड लेबर बोल रहे हैं, इनको चीप लेबर बोल रहे हैं, सब। पर ये नहीं देख रहे हैं इनको जो सिखाया जा रहा है इस एज में। आज 21 साल की एज में आप लगभग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास 19 साल में भी बने, 20 में भी बने, 21 में भी बने। 17 में अगर 12th पास किया तो 4 साल में आप बन सकते हो CA। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते ही मिनिमम, अगर इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट जो कि हम लोग करते हैं, 9 लाख मिनिमम पैकेज है, स्टार्टिंग 9 लाख है।
कॉर्पोरेट्स में, कॉर्पोरेट्स में। गवर्नमेंट जॉब्स कैसे? गवर्नमेंट जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब और समझो आईसीआई खुद हायर कर रहा है अभी फ्रेशर्स को 15 लाख में मिनिमम। गवर्नमेंट भी हायर करता है हर जगह, ओएनजीसी है, सारी नवरत्न कंपनीज है, सब जगह है। दे वांट टू हायर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और पता है आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हायर होता है ना, तब भी एक डेमोक्रेटिक अफेयर है। एक सीए है, ना उसका सरनेम देखा जाता है, ना उसका फादर्स नेम देखा जाता है, ना उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है। इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है ना, एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ आप सोच सकते हैं कि मैं Any चार्टर्ड time. अकाउंटेंट, मुझे आज लगे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ, तो क्या मैं एग्जाम दे सकती हूँ? एनीवन अंडर द सन ऑन दिस कोई अर्थ। एज का लिमिट नहीं है आपके यहाँ? कोई ये age limit बड़ी नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ना है। अटेम्प्ट की लिमिट है, ना एज की लिमिट है। जैसे कि मैंने आपको कंपेयर किया, बाकी हाँ। सारे हम आईएएस से कंपेयर करते हैं। आईएएस में 6 अटेम्प्ट है, फीस ऑफ कोर्स कम है, पर आप जहाँ पर पढ़ने जाते हो वो आपको मतलब आपको अपनी जमीन बेच के ही बेचारा वो बच्चा आता है। और 4 साल के बाद क्या नहीं हुए आप, तो फिर 6 साल के बाद क्या, उतना ही अटेम्प्ट है, उतना एज लिमिट है, फिर क्या वहीं जाओ। तो मतलब इसमें 50 साल का कोई व्यक्ति भी चाहे तो आप एग्जाम दे सकता है। अभी 89 की एज में बने सीए। ओह, कितनी बार ऐसा हुआ है कि माँ और बेटी साथ में सीए बने हैं। एक बेटी ने अपनी try माँ को करना इंस्पायर चाहिए। किया है, रियली बता रहा हूँ। और एक अच्छा रिटायरमेंट वो हो सकता है। एब्सोल्युटली, एंड यू आर गारंटीड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर गारंटीड टू बी, मतलब आप जॉब्स तो कर ही सकते हो, आप खुद की प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। जस्ट लाइक अ डॉक्टर डज द प्रैक्टिस, वैसे आपकी प्रैक्टिस है। और जिसको भी पैसों की जरूरत है, जिसको भी फंड्स की जरूरत है, जिसको भी रिटर्न फाइल करना है, जिसको भी कंप्लायंस करना है, आज ये पूरी व्यवस्था ऐसी बनी है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। तो अभी आप देख रहे हैं, कोई ट्रेंड देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं बच्चे सीए में आ रहे हैं, ऐसा कुछ है कोई? जैसे आपने शुरुआत में बोला, अवेयरनेस इसकी कहीं ना कहीं कम है और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है। मेरा तो आपके इस शो के माध्यम से उन माता पिताओं के प्रति मतलब मुझे उनको मैसेज देना है कि आपके अंदर आज अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही है जो एम्बिशियस होते जा रहे हैं, ओवर एम्बिशियस बनते जा रहे हैं। तो प्रेशर आ रहा है, पीयर प्रेशर आ रहा है कि मुझे भी ये करना है, मुझे भी वो करना है, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है, उसी यूनिवर्सिटी में जाना है। और मैं कहूँगा कि जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं मेड इन भारत, जो भारत का प्रोडक्ट है, और आज आपको बताते हुए मुझे बहुत एक और मतलब गर्व महसूस हो रहा है। आप देखिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैं लास्ट अभी आपको बताने वाला था, बहुत लोग बोलते हैं कि 4 साल मतलब हमने सीए में घुस गए, फिर उसके बाद क्या। 2 ऐसी चीज़ें हैं, एक है बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, तो वो भी डिग्री आईसीआई दे रहा है अभी, वो रिकग्निशन भी आईसीआई दे रहा है। और वो मतलब आप यू आर अ रेडीमेड अकाउंटेंट फॉर इंडस्ट्री। आप समझो सीए नहीं बने फॉर एग्जांपल, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि सीए में रिजल्ट्स बहुत कम है, टफ एग्जाम है। नहीं, और वो जरूरी भी है, होना भी चाहिए कम। आप सबको सीए नहीं बना सकते ना इस देश में, फिर सीए और बीकॉम में और ये बाकी सब में क्या फर्क रह जाएगा। आज एमबीए हर कोई बन जाता है, सिर्फ पैसे ही देना होता है उसको, तो क्वालिफाई करके निकल ही जाएगा। लोन लेना पड़ता है। हाँ, नौकरियां उतनी है नहीं, नौकरी उनके लिए नहीं है। पर आपको मैं बताऊंगा हमारे लिए क्या गजब सीन है इस बार। हमारे मतलब अभी लास्ट 3 अटेम्प्ट हुए थे सीए फाइनल के, तो तीसरा कैंपस था जनवरी का जो भी हुआ, हमारे 5,300-400 पीपल थे उसमें, कैंडिडेट्स थे, 9,000 वैकेंसीज, जिसमें तो मैं सीए फर्म्स की वैकेंसी नहीं जोड़ रहा हूँ। तो मतलब अभी सप्लाई डिमांड और उसकी बात करें तो डिमांड ज्यादा है सीएस की और सप्लाई कम है। डिमांड नहीं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीआई की जो निरंतर जो हमारा काम है ना, उसकी वजह से आज बहुत बढ़ता जा रहा है एक रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज सिर्फ फिनेंस और अकाउंटिंग के लिए नहीं रह गया है। मैंने आपको कहा टेक्नोलॉजी, वैसे ही अगर आप रिसेंटली पढ़ोगे, अभी हम लोग ने जस्ट एक और इंटरव्यू था जिसमें मैंने ये बताया कि आज जीसीसीज आ रहे हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, उसमें इम्प्लीमेंटेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है। फिर आउटसोर्स हो रही है बहुत सारी चीज़ें, जो यूएस आयरलैंड और ये सब की जो नॉलेज आउटसोर्सिंग हो रही है, कौन प्रोसेस कर रहा है, एक सीए प्रोसेस कर रहा है, चाहे वो टैक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे वो कोई और भी सब्जेक्ट हो, मतलब कंप्लायंसेस भी हो, वो कर रहा है। टेक्नोलॉजी में पूरा का पूरा एआई वर्क फ्लो ऑटोमेशन, हमारी एक कमेटी है एआई एंड आईसीआई। अच्छा, हम लोग का सर्टिफिकेट कोर्स है लेवल 1 लेवल 2 सीए, जो हम एआई कोर्स बोलते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग ने 40,000 के लोगों ऊपर सीएस को ट्रेन कर दिया है, वो एआई वर्क फ्लो ऑटोमेशन बना सकते हैं। हाँ, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस काफी यूज हो रहा है अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, हम लोग यूज कर रहे हैं। पर आपको बता दूं हमारा जो प्रोफेशन है एक्चुअली एआई प्रूफ है, मतलब लीस्ट इम्पैक्टेड है एआई से, क्योंकि एनालिटिकल स्किल्स वो तो ट्रेन करनी पड़ेगी आपको। पर हम लोग ऑलरेडी मतलब एक बोलते हैं ना, एक स्टेप अहेड है। जो हमारे विजनरी जो काउंसिल है वो इतनी विजनरी की, मतलब हाउ कैन वी एक्चुअली डिप्लॉय, मतलब आज पूरे देश भर में आप देखो इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई
कहीं ने किसी ने नहीं किया, हम लोग ने किया है। ठीक है। मतलब मेरा आपके थ्रू तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज कहीं पर भी फिनेंस है, अनफॉर्चुनेटली बात है ये कि सरकार के पास इतनी बड़ी पूंजी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो अवेयरनेस या वो क्षमता उनको शायद नहीं मालूम है। हर जगह है जहाँ पर भी अगर फिनेंस है, डिसबर्समेंट है, जहाँ पैसा देना बार आ रही है, और कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें कंपलसरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप एफिशिएंसी देखो, जो फैदम मैंने आपको बताया वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो सबसे ज़्यादा जरूरत है। अगर वो फैदम अगर हम उधर कर दें, फैदम मतलब किसी को पसंद करना, आई फैदम यू ऐसे टाइप्स, तो अगर हम फैदम कर लें तो हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पर इतनी एफिशिएंसी ला सकता है, जस्ट बिकॉज आईसीआई पीछे इतना बड़ा नॉलेज स्टोर हाउस बन के बैठा है। इट्स अ पावर हाउस ऑफ नॉलेज। अच्छा, ये बताइए आप ही की इंडस्ट्री में हाउ वुड यू डिफाइन अ गुड सीए? आई थिंक एवरीवन इज अ गुड सीए बिकॉज अपने स्पेस में वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट वैल्यू ऐड कर ही रहा है। चाहे वो छोटे से छोटे पान वाले का भी हो, आज उसको लोन लेना है, उसको फंड्स कैसे मिलेंगे, तो उसकी अगर तैयारी करना, उसको बुक्स बनाना, उसको नहीं तो कभी बुक्स बनाई नहीं जिंदगी में, वो तो सिर्फ देख रहा है कैश। और इनफैक्ट आप देखो अभी जोमेटो जो गिग वर्कर्स आ रहे हैं, आप देखो इन लोग के पास तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर फिर भी इनको फंड्स दिलवा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। कैसे? इसको बोलते हैं बिहेवियरल फिनेंस। हाँ, कि आपने अपना डैशबोर्ड बताया, जैसे जोमेटो का या जो भी है गिग वर्कर्स होते हैं, उन्होंने अपना डैशबोर्ड बताया कि मेरे पास देखो मैं ये टाइम पे इतना डिलीवरी कर रहा हूँ, एक दिन में मेरी इतनी कमाने की क्षमता है, मैं इतने पीक आवर्स है उसमें ये काम कर रहा हूँ। ये सब चीज़ों की वैल्यूएशन, ये सब चीज़ों को इनपुट लेना, उसको एक वैल्यूएशन बनाना, उसकी रिपोर्ट बनाना कि ये बंदे की क्षमता इतनी है कमाने की, तो क्यों नहीं इसको लोन मिल सकता। आज समझो उसके लिए सब कुछ उसकी बाइक है, वही अगर एक्सीडेंट हो गया, गिर गया या उसको कुछ हो गया, पैसे कैसे मिलेंगे उसको? तो लोन चाहिए उसको इमीडिएटली, रिपेयर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कैसे आएगा लोन? तो बिहेवियरल फाइनेंस करके एक फंक्शन है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट देता है उस पे। हाँ, मैं आपसे एक्चुअली पूछना चाहती थी, हर इंडस्ट्री में कुछ ब्रांचेस होती हैं, ओके, है ना, अलग अलग तरह के डॉक्टर्स या अलग अलग स्पेशलिटी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी होता होगा? जैसे एक आपने बताया एक फोरेंसिक अकाउंट। अच्छा, वैसे हाँ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट चूज कर सकते हैं कि उनको क्या करना है। तो जैसे मैंने चूज किया कि मैं ऐसे फोरेंसिक अकाउंटिंग करूंगा, मैं फोरेंसिक में स्पेशलाइज्ड हूं, तो ऐसी बिहेवियर भी उसी में आता है? नहीं, ये लोन फंडिंग का पार्ट है, तो बिहेवियरल वैल्यूएशन एक स्ट्रीम है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि आईसीआई मल्टीपल पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज कराता है, आप उसकी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। अच्छा। आपको बताते हुए मुझे अगेन बहुत खुशी महसूस होगी कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो डिप्लॉय किया है वो आईसीआई कर रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया आईसीआई ने। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी बेसिस पे आपकी बुक्स, मतलब समझो कोई एक पर्टिकुलर आपने खर्चा किया है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड बताता है। ये एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, अगर वो नहीं है तो मैं क्वालिफाई कर दूंगा आपकी रिपोर्ट। हर कॉर्पोरेट को सिस्टमैटिक डिसिप्लिन में लाने का काम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है, जो ऑडिटर्स के लिए गाइडलाइंस बनती है, तो वो आईसीआई का काम है। वैसे ही सेम विश्व में, इंडिया में नहीं, विश्व में सबसे पहले फॉरेंसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाया आईसीआई, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट स्टैंडर्ड्स लाया आईसीआई, और ये कहीं ना कहीं अब एक्सपोर्ट किए जाएंगे और दूसरे देश अब उसको फॉलो करेंगे, ताकि उनकी रिपोर्टिंग, उनके एविडेंस, मतलब एक स्टैंडर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी चीज़, कोई भी प्रक्रिया को पूरा करने में। वो करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसमें बहुत एक्सपर्टीज हो जाए, मतलब इतना बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट है ये, मतलब इतनी मेहनत है इसमें, तो वो आईसीआई ने करके इस बार दे रखा है। चलिए, तो चलते चलते मैं चाहूँगी, क्योंकि देखिए मेरा ना अर्पित जी ज़्यादा फोकस ये है कि अगर कहीं पर भी किसी गांव कस्बे में अगर कोई यंगस्टर हमें देख रहा है, हमारी बातचीत सुन रहा है, तो उसे क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि अगर वो कंफ्यूज्ड है तो वो सीए बन सकता है। तो सबसे बड़ी आपने वो, तो मुझे लगता है गलतफहमी दूर की, कि हमको लगता था कि मैथ्स अच्छी होनी चाहिए तभी आप एक सीए बन सकते हैं, वो सबसे बड़ी आपने एक गलतफहमी दूर की। बट मैं चाहती हूँ अगर आप डायरेक्टली हमारे सब यंग व्यूअर्स को बताना चाहें कि उन्हें क्यों और कैसे वो सीए बन सकते हैं, तो आपका मैसेज क्या होगा? देखिए, कोई भी प्रोफेशन बनने के लिए, कोई भी आपको एक करियर चूज करने के लिए आपको जो चाहिए, जो भी बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें आपकी स्टार्टिंग करें कि उसकी खर्चा कितना होना चाहिए, तो सबसे कम आईसीआई के पास है, सबसे रीजनेबल है। स्टडी मटेरियल भी उसमें इंक्लूडेड है, सारे के सारे टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स भी उसमें इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं बाहर जाके किसी और को प्राइवेटली कहीं पर वो करना पड़ेगा, कुछ नहीं। मतलब आप आजकल के स्कूल्स देखोगे तो आपको ले तो लेते हैं एडमिशन, पर उसको ये करो, बाहर सीखो, फोनिक्स सिखाओ, ये लैंग्वेज सिखाओ, उसके लिए ट्यूशन लगाओ। आप मानोगे नहीं, मेरे बाजू में जो रहते हैं सीनियर केजी में, उसकी लड़की है,
एक बहुत बड़ी स्कूल है, 2.5 लाख रुपए फीस है सीनियर केजी हाँ, की। ये भी स्टोरी हाँ, आई थी। पर आप सोचो उसको वो कॉलेज ने, उस स्कूल ने उसको मैसेज भेजा है कि शी हैव टू रिपीट, मतलब उसको रिपीट करना पड़ेगा सीनियर केजी, क्योंकि वो कोप अप नहीं कर सकती है। ओह माय गॉड। बॉस 2.5 लाख रुपए लेने के बाद मुझे स्कूल मुझे बोल रही है कि इसको रिपीट करना पड़ेगा। बॉस वो आपका काम है, मेरा नहीं। पर वो पेरेंट्स पे डाल रहे हैं और पेरेंट्स खुश हैं कि ठीक है, अब वो स्कूल से निकाल के 6 लाख रुपए स्कूल में जा रहा है कि यार ये हो सकता है यहाँ पे ये स्कूल से नहीं हो रहा, वो उधर दे रहा है। ओह माय गॉड। कमाल है, बताओ। ऐसा। आईसीआई में स्टडी मटेरियल्स भी हम दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी हम सिखा रहे हैं, हम आपको पूरी की पूरी कोचिंग हम दे रहे हैं, मतलब लाइव वर्चुअल क्लासेस चल रही है, मतलब आपको कुछ और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले फीस। सेकेंड, अक्सर ये देखा गया कि पढ़ाई करने के लिए जगह चाहिए। आज आईसीआई का जो नेटवर्क है पूरे देश भर में 186 ब्रांचेस, मतलब आप जहाँ कहीं भी होंगे ना पूरे देश में, आपके पास एक नियरेस्ट एक ब्रांच होगी आईसीआई की। वहाँ पर हमारा रीडिंग रूम चल रहा है, मात्र 500 रुपया, एसी रीडिंग रूम। लोग अपने 3 जो मैं देखे, मतलब मैं खुद रीडिंग रूम में बैठ के पास हुआ हूँ, तो 3 टिफिन लेके जाते हैं, सुबह का, रात दिन का और शाम का, पढ़ते हैं पूरा टाइम और फिर जाते हैं। वो रीडिंग रूम की वजह से ही सीए बन पाते हैं। तो अक्सर जो लोग जो मुझे सुन रहे हैं और जो आपको मतलब देखते हैं, अगर आप रीडिंग रूम नहीं जा रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको वो शायद शुरू करना जरूरी है। और अक्सर आपको मिल ही जाएगा एक रीडिंग रूम आपके आसपास में, नहीं है तो आप हमें लिखिए, वहाँ पर बना दें। हमारे पास मिजोरम में एक रीडिंग रूम है, एक बच्चा नहीं है उधर। मतलब हम तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने भी उनका स्वप्न है कि वहाँ पर भी हम करें। तो मुझे ऐसा लगता है कॉमर्स इज द बिगेस्ट एनेबलर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट, ये सब यूनियन टेरिटरीज में हमारी हमने 75% डिस्काउंट भी दे रखा है। मतलब 80,000 में 75% डिस्काउंट भी है इस कोर्स के लिए। यस, अच्छा। यस, ये एक अलग से एक प्रावधान है। फिर उसके बाद आप समझो रीडिंग रूम मैंने बता दिया, तो ये तो हो गया आपका पूरा पढ़ने का तरीका। फिर उसके बाद प्लेसमेंट भी हम करा रहे हैं, गारंटीड बता रहे हैं, एश्योरेंस जॉब है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऐसा कॉलेजेस वगैरह कह देते हैं, बट वो होता नहीं है। और 9,000 वैकेंसीज, ओनली 5,000 सीएस, वो भी तीसरा कैंपस, एक साल में तीसरा। विश्व में कोई भी संस्था इतना बड़ा कैंपस नहीं कर रही जितना हम कर रहे हैं। हम लोग वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी भी बन चुके हैं। वी हैव ओवरटेकन यूएस ऑल्सो, क्योंकि हमारे 12 लाख स्टूडेंट्स हैं और 5 लाख मेंबर्स रफली, तो अराउंड 17 लाख हमारी स्ट्रेंथ है। आप सोचो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, 17 लाख, और कहीं पर भी वर्ल्ड एजुकेशन नहीं, कहीं पर भी कोई तरह का दबाव नहीं, कहीं पर भी कुछ कंट्रोल नहीं, सीमलेसली चल रहा है। आप एडमिनिस्ट्रेशन सोच सकते हो आईसीआई का क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या लेवल पे हम लोग वो रन कर रहे होंगे, और क्वाइटली, कहीं पर भी हम इसका बहुत बड़ा बखान नहीं करते हैं, पर हम ये कर रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। छोटे से छोटे गांव से आदमी को अगर व्यवस्था करनी है बड़े बनने की, तो ये कोर्स है, क्योंकि वो कभी भी आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं देगा। मैंने कहा ना, कुछ नहीं चाहिए उसको, सिर्फ आपकी डिटर्मिनेशन चाहिए, आपका डिसिप्लिन चाहिए, आपका हार्डवर्क चाहिए और इंटेंशन चाहिए। क्या बात है। आपने अगर ये दिखा दिया चारों चीज़, तो अब मैं एग्जांपल बताता हूँ। मेरे फादर, वो खुद छोटे से गांव श्रीनगर राजस्थान में, अच्छा। वहाँ से निकल के बॉम्बे आए। अब उनके पास बॉम्बे में कौन संभाले, भयंकर खर्चा है, बहुत है, तो उन्होंने सीए ज्वाइन किया। अच्छा, आपके फादर भी सीए हैं? हमारे फादर मैं भी आपसे सीए ये पूछना चाह रही थी कि ये क्या कुछ लेगेसी है, फैमिली है? शायद डीएनए में है या क्या है पता नहीं, बट आज उनकी वजह से हम लोग को ये मौका मिला है कि हम आपके साथ बैठ सकते हैं। नहीं तो शायद हम भी वहाँ पर गाँव में ईंटें ढो रहे होते या किराना की दुकान पे बैठे होते या कुछ कर रहे होते। उन्होंने सोचा, एक इतने बड़े परिवार में वो अकेले गए बाहर, उन्होंने ये किया, और फिर उसके बाद ऑडिट ज्वाइन कर लिए। ऑडिट में क्या होता है पता है आपको? सबसे बेस्ट आर्टिकलशिप में आपका खाने का खर्चा और रहने का खर्चा क्लाइंट देता है, क्योंकि आपको उधर काम करना है ऑन साइट, ठीक है। तो बॉम्बे सॉर्टेड, और आप पढ़ लो, मेहनत कर लो, सीए अगर बन गए तो फिर आपके सामने मौजूद है कि क्या हो सकता है लाइफ में, पूरा फैमिली टर्न अराउंड हो सकता है। और ये ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। वैभव तनेजा, क्या सैलरी होगी उसकी पता है आपको? टेस्ला का सीएफओ, 1200 करोड़, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंडियन सीए, दिल्ली के हैं। तो ब्रेक थ्रू के लिए आपको क्या चाहिए? आपको हार्डवर्क चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए और एक दिशा चाहिए। इससे ज्यादा बड़े और दिशा क्या? बस आपको वो करना है। ब्रेक थ्रू तब मिलेगा, चाहे आपको ब्रेक थ्रू मिला होगा, जैसे आज आप इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं आप, तो आपने भी शुरुआत की होगी छोटे से ही, फिर ब्रेक थ्रू मिला, मेहनत की ना निरंतर, और करते गए प्रयास करते गए। तो वैसे मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि अगर आप ये कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी बन के करें, क्योंकि अब एक सीए प्रैक्टिस भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है, टेक्नोलॉजी में काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। इनफैक्ट उससे अच्छा बिजनेस शायद कोई और नहीं कर सकता, और कोई बिजनेस चल रहा हो तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। आज जैसे मैंने कहा एमएसएमईज, 9 करोड़ एमएसएमईज,
आप समझो सिर्फ मे बी 1 करोड़ से भी कम MSMEs को एक CA सर्व कर रहा है अभी। इतने लोगों को तो अब सर्व करना बाकी है, तो अपॉर्चुनिटी तो भयंकर बहुत है, सारी है। बहुत सारी है। तो एज वैसे अ चार्टर्ड मैं आज अकाउंटेंट एक तो चीज कह सकती हूँ अर्पित काबरा जी, आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होंगे ही, बट आप बहुत अच्छे सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन भी हैं। अरे बाप रे! आपने मुझे कन्विंस कर दिया कि काश कई साल पहले CA कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। सो आई एम श्योर हमारी बहुत बड़ी संख्या में हमारे व्यूअर्स कन्विंस हो गए होंगे। यू बीन वेरी गुड एट योर जॉब। थैंक यू थैंक यू। सो मच थैंक यू वेरी मच। अनकही में आने के लिए बहुत थैंक बहुत यू वेरी मच शुक्रिया। अच्छा जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।